आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें इन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें हमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच मिले। तो हमें पहली बात तो मालूम है कि अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। और अगर आपकी डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है तो वो रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। एंडोथर्मिक रिएक्शन में मालूम है कि हमें हीट देना पड़ता है सिस्टम को। हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। तो हम इन चारों ऑप्शन में हमें एक ऐसा रिएक्शन चूज करना है जिसमें हीट सप्लाई किया जा रहा है। अगर पहला रिएक्शन देखें तो H2 गैस 2H गैस से बन रहा है, तो क्लियरली ये जो HH का बॉन्ड है इसे तोड़ के हम 2H बना रहे हैं। तो क्लियरली HH का बॉन्ड तोड़ने में हमें हीट देना होगा टू ब्रेक द बॉन्ड heat must be supplied. To break the bond, heat is supplied. तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि अगर हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तभी बॉन्ड टूटेगा। तो और हमें मालूम है कि हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, तो एंडोथर्मिक होता है और डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है। तो ऑप्शन ए क्लियरली गलत है। क्लियरली सही है क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ही चूज करना था। अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो उसमें H गैस को H प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इसमें डेफिनेटली हीट मस्ट बी सप्लाइड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन में डेफिनेटली हीट इज सप्लाइड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हमें क्लियरली मालूम है कि इलेक्ट्रॉन खुद तो बाहर नहीं आएगा, डेफिनेटली उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया जा रहा होगा ताकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से बाहर आ जाए। तो हीट इज सप्लाइड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्लियरली हम यहाँ कह सकते हैं कि इस आयोनाइजेशन रिएक्शन के लिए हमें हीट डेफिनेटली सप्लाई करना होगा सिस्टम को, तभी H प्लस में आयोनाइज करेगा प्लस इलेक्ट्रॉन देगा। और हमें मालूम है कि हीट सप्लाई करते हैं तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है। तो क्लियरली ऑप्शन बी भी सही है। और ये रिएक्शन देखें, तो क्लियरली ये जो रिएक्शन हमें गिवन है, ये रिएक्शन क्या है? इसे हम क्लियरली देखें तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये रिएक्शन है वेपराइजेशन। और हमें मालूम है कि वेपराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है। और वेपराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? हीट इज सप्लाइड to convert liquid to gas। तो हमें क्लियरली मालूम है कि जो वेपराइजेशन रिएक्शन होता है उसमें हम हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट सप्लाई करने पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और हीट सप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्लियरली हीट सप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, दैट इज एंडोथर्मिक। तो ऑप्शन सी सही है।
अगर लास्ट ऑप्शन डी देखें तो इसमें H प्लस प्लस ओ एच माइनस आयन बना के H2O दे रहा है, और हमें क्लियरली मालूम है कि इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है ये बहुत इसकी नोन है, जो होती है -57.3 किलो जूल, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्लस आयन है वो माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करके H2O लिक्विड बनाता है, तो इसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और क्लियरली ये नेगेटिव होता है, इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज रिलीज्ड, क्लियरली इसमें हीट रिलीज होता है। इस रिएक्शन में हीट इज released in neutralization reaction. Heat is released in neutralization reaction. तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में डेल्टा एच वो नेगेटिव आ रही है, और हीट इज रिलीज, और हमें मालूम है जब हीट रिलीज होता है तो वो एक एक्सोथर्मिक होता है जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होती है, और क्लियरली यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव आ रही है, तो ऑप्शन डी एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक नहीं। तो क्लियरली इन चारों ऑप्शन में से देखें तो क्लियरली ऑप्शन ए बी सी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होगी। तो ये है इस क्वेश्चन की फाइनल सॉल्यूशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।